तो फाइनली गाइज अभी तो अपना पास कहीं का ऑर्डर नहीं है और एक ऑर्डर आया भी है, वो भी मोहन नगर माल लेके जाना, अपना ही माल मोहन नगर जो कंपनी हमारी वहाँ पे लेके जाना है। गाड़ी भी लगा दी है और थोड़ा सा दाना है क्योंकि दाने के कट्टे हैं, माल जो हम बनाते हैं वो है, वो लोड होगा, उसके बाद थर्माकोल लोड होगी। तो चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं अंदर और थोड़ा सा आज जीतू से भी बात करते हैं उसकी लाइफ के बारे में। जीतू, ये पास है अपने पास गद्दे का माल है, जो बैठ के गद्दे होते हैं ना गद्दे, ये उसी की छीलन है। ऊपर से और नीचे से लेयर हटा दी जाती है, बाकी ये गद्दा उसी का गद्दा, ये सब देख रहे हो आप। और ये विजयनगर गाजीपुर से माल आया है। ये ऊपर से हटा दिया, नीचे से, बाकी नीचे बीच में से फ्रेश गद्दा निकाल लिया जाता है, क्योंकि कामर की वजह से रास्ते बनते हैं, तो इस वजह से माल यहाँ पर आ गया है। बाकी जीतू अपना माल तैयार कर रहा है। देखो जीतू कहाँ बैठा है, हाथ हिला रहा है जीतू। ये सब फ्रेश थर्माकोल है और ये दाने कट्टे जाने हैं मोहन नगर, ज़्यादा नहीं है, 50 कट्टे हैं। बाकी इसके बाद थर्माकोल लोड होगा। टीवी वाली सीट है। बाकी आज मशीन भी बंद है क्योंकि मोटर ख़राब हो गई थी ना, तो इस वजह से मशीन बंद थी 4-5 दिन से। इसकी वाली मोटर ख़राब हो गई थी और ये भाई है, ठीक हो गए। तो अब इसके अंदर का जो इसका चेंजर होता है ना, वो ख़राब हो गया है, वो ठीक होगा तो उसके बाद ही चलेगी, क्योंकि इसमें एक तार शॉर्ट हो गया था, तो उसके 2 फेस मिलने की वजह से मशीन मोटर ख़राब हो गई थी, तो वो भी उधर वो चेंजर ख़राब हो गया, इधर मोटर लग गई है, तो चेंजर ख़राब है, जिसका एक तार शॉर्ट हो गया था, वो मैंने चेंज कर दिया था, लेकिन उसको प्रॉपर बिजली नहीं मिल रही थी। तो बाकी माल जल्दी फटाफट लोड करवाते हैं और उसके बाद गाजियाबाद के लिए निकलेंगे। उसके बाद नौसाद भाई का चक्कर होगा। आना नीचे आ। हाँ ये जाएगी उठा लिया चला यहाँ पंखा क्या कर रहा हूँ चला दे। गाइस आपको पता है ना हमारे देश में कितने लोग नागरिकता छोड़ रहे हैं देश की, और देशों की जाकर नागरिकता ले रहे हैं। हमारे देश के अंदर जो ना नेताओं को पता क्या है, हिंदू मुस्लिम की पड़ी है, हिंदू मुस्लिम करने में लगे, लेकिन वो जो लोग नागरिकता छोड़ रहे हैं उनसे ये नहीं पूछेगा आप लोग किस रीजन से नागरिकता छोड़ रहे हैं। 2024 तो 2024 गया था ना पिछले साल, उसमें पता है 2,06,378 लोगों ने 2023 में 2,16,000 लोगों ने नागरिकता छोड़ी है। 2022 में 2,25,000 लोगों ने, मतलब कुल मिलाकर 3 सालों में 8 लाख लोगों ने कम से कम नागरिकता छोड़ी है। इसका रीज़न उनको अच्छी फैसिलिटी के लिए, क्या नहीं है अपने देश के अंदर। आज अपने देश के अंदर हर चीज़ है। हम मानते हैं थोड़ा करप्शन है, प्रदूषण है, इस चीज़ को मानते हैं। थोड़ी थोड़ी सरकारी लोगों की अपनी अपनी मनमानियाँ हैं, सही से काम टाइम पे नहीं हो पाते, मानते वो चीज़ है, लेकिन अपने देश से इतना तो प्यार करो, अपने देश की मिट्टी से। क्या हमारी अपने देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये हमें अपने देश से प्यार नहीं है? भाई देश की नागरिकता छोड़ना कोई मामूली बात नहीं है। एक देश को त्यागना, दूसरे देश को अपनाना, ये लोग हमारे देश के कर रहे हैं। अक्षय कुमार ने इतने साल, 20 साल 25 साल इस देश को अच्छी अच्छी फिल्में दी, उसके फिल्में फ्लॉप भी होने लगी। उसको ना जाने किस चीज़ का डर सताने लगा। अपने आप को खिलाड़ियों के खिलाड़ी, मिस्टर खिलाड़ी, मिसेज खिलाड़ी, पता नहीं क्या क्या उसने फिल्में बनाई। और एक वक्त आया कि कनाडा की नागरिकता ले ली। क्यों? क्या अपने अंदर देश के अंदर इतनी फैसिलिटी नहीं है? क्या अपने देश के अंदर क्या चीज़ नहीं है? इस वक्त उन्होंने देश की नागरिकता ले ली, बताओ। तो वही ये दोगले लोग हैं, ठीक है। ये फिल्मों पर एक्टिंग करते हैं, रियल में भी एक्टर ही हैं। ये कब बदल जाएं इनका कोई भरोसा नहीं। आम जनता के लिए, आम बच्चों के लिए कुछ नहीं है। तो हम तुम तो इसलिए निकल कर लड़ रहे हैं ना, क्योंकि हमारे तुम्हारे आगे कोई रास्ता नहीं है। हमारा तुम्हारा तो वाला हिसाब हो रहा है, पीछे जाओ तो खाई, आगे जाओ तो कूआ। हमें तो कहीं ना कहीं रुक कर इनसे सवाल करना है। इनके लिए उड़ने के लिए आसमान बहुत बड़ा है, हमारे लिए हमारे पास पंख भी नहीं है उड़ने के लिए। जब तो कहा था ना, हम तुम्हें कॉकरोच कहा था ना,
रियल में इनकी नज़र में हम कॉकरोच हैं, रियल में इनकी नज़र हम कीड़े मकोड़े हैं। किसी एक भी नेता का लड़का अपने लड़ते हुए देखा, किसी हिंदू मुस्लिम करते हुए देखा? किसी भी एक नेता का, बड़े से बड़ा नेता हो, किसी का एक कभी? ये जानते हैं आने वाले इस टाइम में सोशल मीडिया पर, जो सोशल मीडिया ना ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इस पर जिसके पास जिसके खिलाफ भी कोई मुकदमा होगा, सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान का मुकदमा होगा या किसी भी तरह का मुकदमा इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर उसका आ जाता है तो उसको बाहर विदेश का वीज़ा नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना। ये लोग इसी वजह से अपने बच्चों को दूर रखते हैं ताकि इनका करियर खतरे में ना जाए, क्योंकि इनका विदेश तो आना जाना रहता है। ये तो ऐसे अपने मामा के घर चले गए हो, हमें तुम्हें तो सोचना पड़ता ना भाई। तो ये लोग नहीं चाहते कि इनके बच्चों का नाम इस तरह से ऊपर आए लिस्ट में, ताकि इनके बच्चों का बाहर विदेशों के अंदर जाना इनको दिक्कत हो, परेशानी हो। अरे ये टाइम ये चीज़ होगी सोशल मीडिया पर, जिसका सोशल मीडिया पर अकाउंट पर किसी भी तरह का भड़काऊ भाषण हो, किसी भी समुदाय के खिलाफ, देश में कोई देश के विरुद्ध कोई हो, उसके ऊपर कोई केस चल रहे हो, वो सोशल मीडिया पर आ गए हो। जैसा कि आते हैं ना न्यूज़ में दिखा देते हैं फलाने के ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ। तो AI का ज़माना है, फेस से फेस को मैच करने के बाद जो ना उसको रिटायर कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा कि इसका वीज़ा पास नहीं होगा। अभी 10-12 दिन से खबर यात्रा चल रही थी, तो भाई देखो मुसलमान तो कोई था नहीं वहाँ पे, सब हिंदू थे। हरिद्वार से लेकर दिल्ली कहीं भी चले जाओ सब हिंदू थे। यार एक बात बताओ, ले जाने वाला भी हिंदू, उससे टकराने वाला भी हिंदू। यार तुम दोनों भोले हो, तुम दोनों भोले हो और एक ही भगवान के लिए जा रहे हो। कोई बात हो गई, कोई परेशानी हुई, दूसरे टकरा गए, हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लो, भाई क्षमा कर दे, गलती हो गई, बात ख़त्म। अरे भगवान हो, अल्लाह हो, कोई भी हो, दिलों का हाल देखता है, दिलों का हाल। अगर तुम किसी चलते को माफ़ कर देते हो ना, तो आपकी सारी मेहनत जो है ना उनकी कबूल हो गई। ज़रूरी नहीं है 200 लीटर जल लेकर वहाँ तक चढ़ाना। अगर आपने किसी को दिल से माफ़ कर दिया ना, जिससे आपसे कोई गलती होगी, आपका जल जो है वो खंडित हो गया है कांवर, और आपने उसको माफ़ कर दिया दिल से, भाई कोई बात नहीं, जो है उसको ले जाओ, जो बचा है उसको ले जाओ, शांति से ले जाओ, प्यार से ले जाओ, सब आपके भाई हैं, कोई दुश्मन नहीं है आपका। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इतना बुरा मार रहे, इतना बुरा मार रहे भाई कि वो बचाने की भीख मांग रहे कि कोई बचा ले, कोई बचा ले। लेकिन 10-10 जने एक जने पे डाक कांवर जा रही है, उसकी गाड़ी है, वो कोई टच होगी थोड़ी मोड़ी तो सारे के सारे ड्राइवर में चढ़ पड़े। बताइए इस तरह के हालात हैं। एक बच्चों की वैन जा रही थी स्कूल की, वो थोड़ी बहुत पता नहीं किसी कांवरिया से कैसे टच हो गई, उसके अंदर बच्चे बैठे हैं, उसके सारे शीशे फोड़ दिए, बच्चे रो रहे हैं, डर रहे हैं। बताइए यार, आप दीन धर्म की बात के लिए जा रहे हैं, दीन धर्म के काम के लिए जा रहे हैं, अगर आप इस तरह से करेंगे तो कैसे बात बनेगी? बताइए। मैं कहता हूँ आप 1000 लीटर जल ले जाओ, भैया भगवान कबूल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे कबूल जब तक दिल से नहीं होगी। ज़रूरी नहीं है आप किसी को लाखों रुपये दान करो, नहीं, दिखा के लाखों रुपये दान कर दो, किसी काम का नहीं है। चुपचाप किसी भी सहारा को भी जिसको ज़रूरत हो उसको 1 रुपया दे दो आप, बिन बताए बिन बोले किसी को, पब्लिश मत करो उस चीज़ को, वो भी कबूल हो जाएगा आपका। और आप दिखा कर लाखों रुपये देते हैं ना, तो वो भी कबूल नहीं होगा। भाई ऐसा ना करें, सब अपने देश के भाई हैं, हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो। जब तक ये देश एक रहेगा ना, तब तक भाई साहब सेफ रहेगा। ये हमारे देश के जो प्रधानमंत्री ना, उन्होंने कहा था ना कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इस बात को मैं भी कहता हूँ, जब तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक रहेंगे ना तो सेफ रहेंगे। इस साले पाकिस्तान को भी खदेड़ेंगे, इस चीन को भी खदेड़ेंगे जो लद्दाख में घुसा बैठा है। क्या हमारे देश के रक्षा मंत्री की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उस चीज़ को, इनको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि चाइना अंदर तक कैसे आया, या पाकिस्तान के आतंकवादी अपने देश के अंदर किस तरह से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? भाई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं है, किसी को तो जवाब देना होगा ना होगा। अगर मैं इस ऑफिस के अंदर बैठा हूँ और ये एक गेट है, इस गेट से अगर कोई अंदर आता है तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं जवाब दूंगा क्यों आया ये अंदर। कौन देगा इस चीज़ का रिव्यू? बताइए। ये आतंकवादी है, ये फलाना है, ये ढिमाका, ये अरे तो बनाया किसने है?
अंदर आने मत दो, बॉर्डर पे ढेर करो उसको। इतनी आर्मी है, इतनी हुआ, सब करप्ट है क्या? सब करप्ट है क्या? अंदर आ कैसे रहा है बंदा? कहीं 200 किलो, कहीं 300 किलो RDX घूम रहा है, कैसे घूम रहा है ये? फरीदाबाद के अंदर मिला कुछ RDX गाड़ी के अंदर भरा हुआ। क्या हो रहा भाई ये देश के अंदर? मतलब थोड़ी भी जिम्मेदारी वाली कोई बात नहीं है। शिक्षा के मामले में चले जाओ, देश की सुरक्षा के मामले में चले जाओ, है किसी भी देश के अंदर तुम परिवहन मामला देख लो, रोड का मामला देख लो, बंद, उधर फ्लाईओवर बनते हैं उधर गिर जाते हैं, उधर सड़कें बनती हैं उधर सड़कें टूट जाती है, पहली बारिश में टूट जाती है। ऐसे हम अमेरिका को टक्कर देंगे? नहीं, इस तरह से हम अमेरिका को टक्कर देंगे। पहले हम अपनी जेब दिखती है भाई। इस देश का जो नेता है, इस देश का जो करने वाला करते रहता, उनको पहले अपनी जेब दिखती है। बाद में उन लोगों को जो ना देश की जनता, देश का हाल दिखता है। कई साल हो जाते हैं, रोड नहीं बन पाते हैं, पानी पानी भरा रहता है। जिस कॉलोनी से मैं आता हूँ ना, उस कॉलोनी के अंदर पानी भरा रहता। क्या वहाँ लोग नहीं रहते? क्या वो लोग वोट नहीं देते? ये रही हमारी हिंड नदी है। केवल जब ये अब इनके होता ना एक छठ पूजा, जब ये छठ पूजा होगी केवल इसकी जब सफाई होती है, वो भी उसी एरिया की होगी जहाँ पर वो छठ पूजा मना दें, बाकी पूरा कचरा है सब। क्यों? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बस मैं हिंदू मैं मुसलमान, मैं हिंदू मैं मुसलमान। कभी एक हो गया, सोचा है कभी किसी ने कि इसका हल कैसे निकले? चले अमेरिका की टक्कर लेने, इस तरह से अमेरिका की टक्कर लेंगे हम। तो फाइनली गाइज मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहननगर गाजियाबाद के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक फैक्ट्री है जहाँ पे मैं माल लेके आया। आप देख सकते हैं ये वही थर्माकोल है, फैक्ट्री है थर्माकोल की अपनी, और ये अपनी गाड़ी यहाँ पर खाली हो रही है। ये ऊपर माल खिंचाई हो रहा है लिफ्ट से, ये अपनी गाड़ी है। बाकी इधर जो है ये सब गाड़ी जो खड़ी है ट्रांसपोर्ट की, आप देख सकते हैं रोड के उधर, ये सब मेटल का तार है। ये दीवार ये देखो इस तरह से खिंचाई होती है इसके ऊपर, तीसरी मंजिल पर। बाकी आपको आगे का भी दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं रोड के इधर ये जो गाड़ी खड़ी है ना सब, ये मेटल का तार होता है, ये उसका गोडाउन होता है। आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।